शांति फ्रेंड्स, विजडम इम्बाइब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं कि हमारी एक हाई प्रोफाइल जॉब हो, हाई सैलरी हो, एक बढ़िया सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो। पर क्या हम इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं? नो डाउट बहुत से लोग करते भी हैं। हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम दिन रात पढ़ाई करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वहीं क्विट कर लेते हैं और अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। पर क्या आपके क्विट कर लेने से आपने जो ड्रीम देख रखा था अपनी लाइफ में वो कभी फुलफिल हो पाएगा? आंसर है नो। इसी से रिलेटेड आज की हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसका टाइटल है ड्रीम रूम इन हेवन, स्वर्ग का स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सब उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। एक हाई प्रोफाइल जॉब के लिए वो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगी, जिससे वो बहुत निराश हो गया और उसने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया और एक जॉब ज्वाइन कर ली। ऐसे ही उसका पूरा जीवन निकल गया और 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। क्योंकि उसने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने उत्तर दिया, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का बड़ा खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। देवदूत उसे घर के अंदर लेकर गया और एक एक कर सारे रूम दिखाने लगा। सभी रूम बहुत सुंदर थे। लास्ट में वह उसे एक ऐसे रूम के पास लेकर गया जिसके सामने लिखा था ड्रीम रूम, स्वप्न कक्ष। जब वो लोग उस रूम के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिसे पाने के लिए उसने मेहनत की थी लेकिन हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, लेकिन कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना माननी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, लेकिन मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने के पहले यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए,
चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वह पूरा नहीं हो जाते। नहीं तो समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और कर लिया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में बदल के ही दम लीजिए। अगर आप इस स्टोरी को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।